सप्तम्यां च तथाष्टम्यां नवम्यां भक्तिभावत रात्रकरान् सर्वं फलं भवति पूजना। वर्णन क्या है कि आप पूरी नवरात्रा नहीं कर पाए हैं, तो आपने सप्तमी, अष्टमी और नवमी ये 3 दिन भी माँ का वंदन पूजन कर लिया है। 3 दिन 3 रात्रि माँ की आपने पूजा कर ली, तो इससे भी सभी फल सुलभ हो जाते। स्पष्ट कहा सप्तम्यां च तथाष्टम्यां नवम्यां भक्ति भावत रात्र करणान सर्वम फलम भवति पूजनात्। ये 3 दिन 3 रात्रि भी आपने पूजन कर लिया है, इसमें भी वर्णन है कि संपूर्ण फल की प्राप्ति हो जाती है। माँ इतनी दयालु है। लिखा है पूज विषैव होमश्च कुमारी पूजनस्तथा संपूर्ण तद्व्रतम प्रोक्तम विप्राणाम चैव भोजन। आप अखंड ज्योत जलाना नहीं भूल गए, नहीं जला पाए। आप घट स्थापन करना भी भूल गए, और आपने दुर्गा पाठ भी नहीं किया, आपने ज्वारे भी नहीं बोए। ये सब आप चूक गए, या किया नहीं, या पता नहीं था। ये छूटने के बाद भी यदि अब इतना आप कर लेते हैं तो भी आपको नवरात्रा व्रत का फल मिल जाता है। क्या कर ले? पूजा विषैव होमश्चै कुमारी पूजनस्तथा संपूर्ण तद्व्रतम पुक्तम विप्राणाम चैव भोजन। इसमें वर्णन किया गया है कि अब बचे हुए जो दिन में सप्तमी को, अष्टमी को, नवमी को आप दुर्गा का पूजन कर लें, हवन कर लें और कन्याओं का पूजन कर लें और ब्राह्मण को भोजन करा दें, तो इससे भी नवरात्रा व्रत पूरा हो जाता है। ऐसा श्रीमद् देवी भागवत में कहा गया। भले ही आपने घट स्थापन नहीं किया, और भले ही आपने उपवास नहीं किया, और भले ही आपने अखंड ज्योत नहीं जलाई, लेकिन अब आने वाले 3 दिनों में सप्तमी, अष्टमी और नवमी, इन दिनों में आप देवी का पूजन कर लें, यज्ञ कर लें, कन्याओं का पूजन और ब्राह्मण को भोजन करा दें। इतने पर भी आपको नवरात्रा का अनुष्ठान करने का सौभाग्य प्राप्त हो जाता है। ऐसा श्रीमद् देवी भागवत में लिखा है। हम ऐसे ही चिल्लाते जा रहे हैं कि आपके कुछ समझ में भी आ रहा है? मान लिया जाए कहीं सोवड़ बोवड़ हो गई, ऐसा कुछ हो गया, सूतक पातर लग गया, तो 2-3 दिन नवरात्रा के निकल गए हैं। उसके बाद भी यदि 3 दिन बच जाते हैं, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, ये 3 दिन बच गए, इनमें देवी का पूजन, हवन, कन्या पूजन और ब्राह्मण भोजन, ये 4 काम आपने कर लिए हैं। इसमें भी आपको नवरात्रा अनुष्ठान का पुण्य प्राप्त होगा। इतनी बड़ी महिमा युक्त बातें कही गई हैं, और जिन्होंने पूरे ही काम कर लिए फिर तो बात ही क्या, फिर तो आनंद ही आनंद हो गया, बहुत आनंद हो